नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये जानते हैं देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचते रहे। बढ़ते पहले खबर की ओर, आपको बता दें कि हिंसा करने वालों के खिलाफ तेज होगा एक्शन। गृह मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के अगले दिन बुधवार को एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक लेकर राजधानी में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्री ने संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के जहां निर्देश दिए, वहीं हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तेज गति से एक्शन लेने को कहा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को दोपहर 1 बजे से शुरू हुई उच्च स्तरीय बैठक 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली, जिसमें गृह मंत्रालय के आला अफसरों के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक भी शामिल हुए। इस बैठक में आला अफसरों ने गणतंत्र दिवस पर हिंसा होने से लेकर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा गृह मंत्रालय के सामने पेश किया। अफसरों ने आंदोलनकारी किसानों पर परेड के लिए निर्धारित रूट की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राजधानी में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा हुई। इस बीच संसद की कैंटीन से बड़ी खबर, नहीं मिलेगी कैंटीन में अब सब्सिडी वाला खाना। आपको बता दें कि संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। खाने में सब्सिडी खत्म करने को लेकर 2 साल पहले भी बात उठी थी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर सहमति जताई थी। अब कैंटीन में मिलने वाला यह खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से भुगतान करेंगे। बता दें कि संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक कैंटीन की रेट लिस्ट में चिकन करी 50 रुपए में, तो वहीं वेज थाली 35 रुपए में परोसी जाती है। तो वहीं अब सिनेमा हॉल में बैठ सकेंगे 50% से अधिक लोग। केंद्र का कोविड-19 को लेकर नया दिशा निर्देश जारी। आपको बता दें, सरकार ने कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सिनेमा हॉल में क्षमता के 50% से अधिक लोग बैठाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि स्विमिंग पूल में सभी के लिए अनुमति भी दे दी गई है। सभी तरह की प्रदर्शनियों के आयोजन की छूट दे दी गई है। धार्मिक राजनीतिक सम्मेलनों की छूट देने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। हवाई जहाज और यात्रा को लेकर आसान किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा निर्देश लागू करने का आदेश जारी किया है। यह 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी होगा। राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड के लिए जरूरी नियंत्रण उपायों और SOP को जारी रखने और लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच फौजी को लेकर बड़ी खबर, दीवाने हुए गेम लवर्स से एक दिन में डाउनलोड की लगी झड़ी। आपको बता दें कि चीनी ऐप PUBG बैन होने के बाद से एक फौजी गेम का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। कंपनी ने 26 जनवरी को फौजी गेम लॉन्च कर दिया। इस बीच गेम लवर्स ने नए गेम को हाथों हाथ डाउनलोड किया है। आइए जानते हैं कैसा कर रहा है यह काम और क्या है नया परफॉर्मेंस। बता दें कि टेक्साट टेलीकॉम टॉक के अनुसार 26 जनवरी को 11 बजे फौजी को लॉन्च किया गया। सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही फौजी को 1 मिलियन बार डाउनलोड किया गया। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही इस गेम की प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी। कंपनी का दावा है कि लगभग 50 लाख लोगों ने फौजी के लिए प्री रजिस्ट्रेशन किया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फौजी को ऐप स्टोर में 4.1 रेटिंग मिली है। इस गेम का साइज 460 MB है, यानी आपको इस गेम को खेलने के लिए मिड रेंज से ऊपर के स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि PUBG का विकल्प मिलने पर सभी गेम लवर्स खुश हैं। कई लोगों को इससे निराशा भी हुई है। दरअसल इस गेम को सिर्फ सिंगल प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। टीम के साथ खेलने के लिए यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा।
इसी बीच आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा किसान को बदनाम करने की जा रही थी कोशिश। दरअसल आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जो कुछ भी घटा वो बेहद पीड़ादायक था। राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की जायज मांगों को नहीं माना है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार ही है। राघव चड्ढा ने कहा कि आज बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार यह कोशिश कर रही है कि मुद्दा भटक जाए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। जिन्होंने देश का अपमान किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल है कि दीप सिद्धू को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आप नेता ने कहा कि आदेश गुप्ता और पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। अमरीक सिंह का आप पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। साथ ही ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद ट्विटर ने 550 से ज़्यादा अकाउंट्स किए सस्पेंड। दरअसल किसान आंदोलन में हिंसा के बाद ट्विटर ने बुधवार को 50 से ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी जिसमें हिंसा के साथ जबरदस्त उत्पर्व देखने को मिला था। एनआई ने ट्विटर प्रवक्ता के हवाले से जानकारी दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उन ट्वीट्स को फ्लैग भी किया है जिन्होंने ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन किया है। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि हमने उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं जो हमारी सेवाओं के जरिए हिंसा, गालियां और धमकियां देते हैं। इन लोगों के ट्वीट्स के जरिए ऑफलाइन हिंसा फैलाने की आशंका रहती है जो हमारे ट्रेंड्स नियमों के खिलाफ है। सोशल मीडिया के प्रवक्ता ने कहा, तकनीक के प्रयोग और मानवीय समीक्षा के आधार पर हमने एक बड़े पैमाने पर काम किया और सैकड़ों अकाउंट्स और ट्वीट्स के खिलाफ एक्शन लिया है जो ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करते हैं।